mean, for example, the examiner has given you few components in the name of syllabus, और अगर हम उस सिलेबस की स्पेसिफिकली बात करें तो एग्जामिनर ने सब कुछ बताते हुए भी कुछ भी नहीं बताया है, राइट? सो यू आर एट द ब्लाइंड एज, आप एक ब्लाइंड एज पे हो। देन वी आई स्टार्टेड कि हमने करना क्या है। देन वी डिस्कस्ड कॉमन रीजंस फॉर सब स्टैंडर्ड लिंगुअल एक्सप्रेशन, और we discussed common reasons for substandard lingual expression. I told you that we don't practice. Some people say it's because of lack of confidence. Some people say we are bad at vocabulary, that's why we are not proficient. Some people say grammar may be a reason, or miscellaneous reasons. So there were so many, right? और वो सारी चीजें मैंने negate कर दी थी. Then I told you about the criteria for admission test. जी, क्या कंसर्न है? कुछ लोग मुसलसल मैसेजेस कर रहे हैं, क्यों? फर्स्ट क्लास भाई, ये इंजीनियरिंग की क्लास है। अगर कोई एम कैट वाले हैं तो उनकी क्लास बाद में होगी, ये इट्स ओनली फॉर ई कैट। जो लोग आज पहली दफा क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी सबको आवाज आ रही है बेटा, जिनको नहीं आ रही तो वो अपना कनेक्शन चेक करें। माई कनेक्शन इज फाइन एंड परफेक्ट टुडे, तो आई डोंट नो अबाउट दोज। अब अगर किसी बैच की आज पहली तीसरी फर्स्ट क्लास है तो वो मेहरबानी करें ये कि मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर जो पहले 2 3 क्लास 4 क्लासेस हमारी हुई हैं तो उसको देख लें, उसको गो थ्रू कर लें, तो उनको क्लियर हो जाएगा, राइट? इट्स माय फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ क्लास आई गेस। तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देखने को इतना बड़ा इशू नहीं है। इन माय अर्लियर क्लासेस वी डिस्कस बेसिक्स एंड ग्रामर। और अगर आप कहोगे तो भाई थर्ड बैच ने, अगर किसी ने नए बैच ने ज्वाइन किया है तो फिर एडमिन से बात कर लेंगे, तो फिर मैं दोबारा एक क्लासेस 2 3 क्लासेस जो बेसिक्स आपकी मिसिंग हुई हैं वो मैं कंडक्ट कर दूंगा। ठीक है भाई, ये मसला हल हो गया। अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें जी। So we discussed criteria for admission test. That is, you have a limited syllabus but unlimited domain. Then we moved on to parts of speech. In parts of speech, I told you that वही traditional कहानियां के noun is the name of any person, place, thing, animal, Ali, Karachi, dog. And I told you that you need to identify noun rather than following the traditional definitions. And I told you why is it necessary to learn from basics, because वो reasons बताया आपको कि words की cramming करते हैं हम with their meanings without knowing their nature. So that is a wrong practice, right? Then we started with basics in grammar, noun, verb, डिस्कस किया। देन एटमोलॉजी डिस्कस की। एटमोलॉजी इज अ ट्रिक टू गेस द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है भाई? देन डिफरेंट डिफिकल्ट वर्ड्स थे, ये डिफरेंट वर्ड्स थे, एंड आई शेयर्ड अ लिस्ट ऑफ एटमोलॉजी इन योर ड्राइव से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। फिर हमने प्रोनाउन डिस्कस किया। आई टोल्ड यू अबाउट प्रोनाउन दैट इट्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, दैट इज टू सपोर्ट नाउन, राइट? देयर इज अ लिस्ट, देयर इज अ वैरायटी ऑफ प्रोनाउन, वो पता होने चाहिए। फिर वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब डिस्कस किया। एडवर्ब तक आई गेस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, ऐसा ही है? इज इट फाइन? ये बात डिस्कस हो गई थी, ठीक है। सब्जेक्ट डिस्कस हुआ था। हैव वी डिस्कस सब्जेक्ट? हैव वी डिस्कस सब्जेक्ट? ओके, सब्जेक्ट डिस्कस नहीं हुआ। अच्छा जी, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, राइट? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, subject verb agreement, right? And in order to now listen, in order to make a statement grammatically correct and logically sound, one needs to make sure that subject and verb be in agreement to each other. किसी भी स्टेटमेंट को ग्रामेटिकली करेक्ट और लॉजिकली साउंड बनाने के लिए तुमने मेक श्योर करना होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्रीमेंट में हो, आपस में कंप्लायंस में हो। दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, वेयरएज प्लरल सब्जेक्ट टेक्स प्लरल वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लरल है, वर्ब भी प्लरल होगा। ऐसा नहीं हो सकता सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब प्लरल हो जाए और सब्जेक्ट प्लरल और वर्ब सिंगुलर हो जाए, ठीक है? दैट इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल। अजान हो गई है क्या? अभी अजान कहाँ हुई है? फिर नमाज ब्रेक भी चाहिए होगा आप लोगों को। अब ये भी तो बड़ा मामला है ना। आफ्टर 5 मिनट्स मैं नमाज का ब्रेक दे दूंगा आपको और अजान का वोट, ठीक है? अच्छा जी, तो मेरे ख्याल है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से पहले मुझे ये भी पता होना चाहिए कि आपको सब्जेक्ट आता है या नहीं आता, राइट? सब्जेक्ट होता क्या है? किसी स्टेटमेंट बता सकते हो व्हाट इज सब्जेक्ट?
कैन यू डिटेक्ट सब्जेक्ट? अच्छा एक काम करते हैं, मैंने स्लाइड ये ओपन की हुई है, स्लाइड में, स्लाइड आपके सामने है, ठीक है, 3 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, 3 स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं, आप सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करके मुझे बताओ व्हाट इज सब्जेक्ट इन दीज स्टेटमेंट्स, इन द फर्स्ट वन, second one and the third one. The first one is the capital of Australia is इस बयाना लिखा हुआ है कैनबरा है, कैनबरा, स्टेटमेंट भी गलत लिखा हुआ है, इस कैनबरा, इसको कैनबरा पढ़ें, वो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है बयाना, तो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा। हाँ जी, डिटेक्ट सब्जेक्ट, डिटेक्ट सब्जेक्ट फर्स्ट, ऑस्ट्रेलिया सब्जेक्ट है, कोई कह रहा है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सब्जेक्ट है, कोई कह रहा है द कैपिटल सब्जेक्ट है, ओके। In the second one, the name of my favorite Hollywood star is Leonardo. The name of my favorite Hollywood star is Leonardo. Subject क्या है? Hollywood star. कुछ ने कहा Leonardo, कुछ ने कहा my Hollywood star, my favorite Hollywood star. अच्छा जी, he was called twice yesterday. Can you detect subject here? Can you detect subject here? He subject है, okay. अच्छा now listen, अब सुन लो भाई, आपने अपनी जैसी कर ली, अब थोड़ी सी मेरी सुन लें। पहले वाले में सब्जेक्ट है कैनबेरा, पहले स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है कैनबेरा, दूसरे स्टेटमेंट में सब्जेक्ट है लियोनार्डो, और तीसरे स्टेटमेंट में कोई सब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो सब्जेक्ट देयर हियर, राइट। अब ये ऐसा क्यों हुआ? इसका मतलब है सब्जेक्ट भी पढ़ाना पड़ेगा, लेट्स सी। इसका मतलब है भाई सब्जेक्ट भी पढ़ाना पड़ेगा, जिस तरह कहा ना सब चीजें गलत पढ़ी हुई हैं आपने शुरू से, पहले दिन से, क्या कर सकते हैं। चलो जी सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट, पहला पॉइंट, it is the first and the most one of the most important components of a sentence. It is the first and one of the most important components of a statement. पहली बात के एक important component है आपके statement का। Second one, you need to identify subject correctly. Third one, the subject of a sentence, ये है बात important, यहाँ से बात important बात शुरू हो रही है, and that is the subject of a sentence is whether a noun or a pronoun. किसी भी sentence में जो subject है या तो वो noun होता है या वो pronoun होता है, ठीक है भाई। पहली बात क्या, दोबारा रिपीट करते हैं, किसी भी स्टेटमेंट में सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। दूसरी बात, द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ सब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन में मिसलीड यू। ट्रेडिशनल अप्रोच है सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने की, उससे आप मिसलीड हो जाओगे। अच्छा आपने शुरू से, आई डोंट नो के क्या सिस्टम है आपका भाई, बट जो हालात आपने मुझे बताए इससे पहले कि जिस तरह आपने इंग्लिश पढ़ी है, तो आपने इंग्लिश में फिर इसी तरह पढ़ा होगा कि बेटा जो शुरू में आता है वो सब्जेक्ट होता है, राइट, है ना। ऐसी कोई कहानी नहीं है भाई इंग्लिश में, देयर इज नथिंग लाइक दैट, देयर इज नथिंग लाइक दैट, कोई शुरू उरू वाली कहानी नहीं है। नाउ लेट्स सी क्या होता है सब्जेक्ट। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, पहली बार, इज वेदर अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। इफ यू फेस डिफिकल्टी इन फाइंडिंग आउट सब्जेक्ट, आस्क द वर्ब, आस्क द स्टेटमेंट हु और व्हाट। अगर तुम्हें सब्जेक्ट फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी हो रही है, अगर तुम्हें सब्जेक्ट फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो तुम वर्ब से पूछ लो हु और व्हाट, द आंसर विल बी द सब्जेक्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन लव्स टू प्ले पियानो। अब इस स्टेटमेंट में वर्ब क्या है? व्हाट इज वर्ब इन दिस स्टेटमेंट? लव्स, राइट, लव्स वर्ब है। सो मेक दैट स्टेटमेंट अ क्वेश्चन बाय पुटिंग हु और व्हाट, मेक दैट स्टेटमेंट अ क्वेश्चन बाय प्लेसिंग हु और व्हाट, द आंसर विल बी द सब्जेक्ट। क्वेश्चन क्या बनेगा? हु लव्स टू प्ले पियानो, हु लव्स टू प्ले पियानो, राइट। So John is the subject. John is the subject, right? सिंपल बात है, ट्रिक है ये। अब आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट इन द फॉलोइंग, जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स लिखे थे, अब रिकॉल करो। मैंने क्या बोली थी पहली बात? द स्टेटमेंट, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज वेदर अ नाउन और अ प्रोनाउन।
अब इसमें तो कैपिटल भी नाउन है, ऑस्ट्रेलिया भी नाउन है, वियना भी नाउन है, तो भाई इतने सारे नाउन है, तो इसका मतलब है ये यहाँ एप्लीकेबल नहीं हो रही बात, ये इनकम्प्लीट बात है। ठीक है। अच्छा जी, अजान हो रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नमाज ब्रेक दे रहे हैं, तो लेट्स हैव अ नमाज ब्रेक। नमाज ब्रेक फॉर 10 मिनट्स। आप 6:30 पे दोबारा ज्वाइन करें। 6:30 से ज़्यादा नहीं हो सकता भाई। 6:30। नमाज ब्रेक टिल 6:30। चलें जी, विल ज्वाइन आफ्टर नमाज। रिकॉर्डिंग। अच्छा जी, सम पीपल आस्क क्वेश्चंस कि आज कौन सी क्लास है, क्योंकि कुछ लोगों ने आज, कुछ किसी बैच ने आई गेस आज ज्वाइन किया है, तो भाई उनको मैं बता दूं कि आज हमारी इट्स आवर थर्ड वीक। 2 वीक हमारी ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी हैं, लेकिन कोई इशू की बात नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है। आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स को गो थ्रू कर लो। रिकॉर्डेड लेक्चर, ये जो प्रेजेंटेशन भी इनफैक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये प्रेजेंटेशन भी मैंने एज इट इज वहां पे शेयर की हुई है। तो एक्सेस आपको ड्राइव का मिल जाएगा, आपको आपकी एडमिन से। जो भी आपके एडमिन है, आप वो आपको ड्राइव का एक्सेस दे देंगे, तो आप ड्राइव एक्सेस कर लेंगे, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। What have we been going through in the 2 weeks? In the earlier 2 weeks, you will get to know. You will get a very clear idea. Just give me 1 minute. अच्छा जी, सो आई टोल्ड यू के उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसको आप गो थ्रू कर लें। कोई प्रॉब्लम होती है तो आई एम हियर, आई एम अवेलेबल फॉर योर क्वेरीज, राइट। ड्राइव आपको आपके जो एडमिन, ये एडमिन वाले मामला आप अपने एडमिन से डिस्कस करें। वो आपको गाइड कर देंगे कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स और ये प्रेजेंटेशंस कहाँ पे मौजूद हैं। वो एक्सेस करें, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बता दें, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मेरा डोमेन नहीं है, वो आपको आपके एडमिन की तरफ से दिए जाएंगे, एक्सेस दिया जाएगा आपको। अब वो क्या कॉम्प्लिकेशन है, कैसे ईमेल शेयर होती है, आई डोंट नो अबाउट इट, बट मैंने ड्राइव पे अपलोड कर दिए हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट। तो आई वाज टेलिंग यू कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज वेदर अ नाउन और अ प्रोनाउन। पहली बात। दूसरी बात कि इफ यू फेस डिफिकल्टी इन फाइंडिंग आउट द सब्जेक्ट, आस्क द वर्ब हु और व्हाट। आप क्या करोगे, अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करने में डिफिकल्टी हो रही है, तो आप वर्ब से पहले हु और व्हाट लगा लोगे, और जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होगा, राइट। अब हमने उसको क्वेश्चन बनाया था, जॉन लव्स टू प्ले पियानो, सो नाउ हु लव्स टू प्ले पियानो, जॉन, सो जॉन इज द सब्जेक्ट, राइट। सेम इज द केस, अब इस पे अप्लाई करके देखो। द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज वियना। नाउ कैन यू डिटेक्ट सब्जेक्ट हियर? कैन यू डिटेक्ट सब्जेक्ट इन द स्टेटमेंट बाय द सेम ट्रिक? ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, एंड द आंसर इज व्हाट? आंसर इज व्हाट? वियना। आंसर इज वियना, राइट। तो वियना इज द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया समझ लेना। यस, वैसे तो कैनबेरा है ऑस्ट्रेलिया का। यस यस, सेम कैनबेरा। द नेम ऑफ माई फेवरेट हॉलीवुड स्टार इज लियोनार्डो। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट इज द नेम ऑफ योर फेवरेट हॉलीवुड स्टार? एंड द आंसर इज लियोनार्डो, सो लियोनार्डो इज द सब्जेक्ट। एंड द थर्ड वन इज ही वाज कॉल्ड ट्वाइस यस्टरडे। अब मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू वांट टू मेक अ स्टेटमेंट, अ क्वेश्चन, व्हेन यू वांट टू मेक समथिंग अ क्वेश्चन, आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? आप वर्ब से पहले हु और व्हाट लगाते हो। वर्ब क्या है यहाँ पे? कॉल्ड। ठीक है, वर्ब है कॉल्ड। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या बनेगा? हु कॉल्ड हर ट्वाइस यस्टरडे, नॉट हु वाज कॉल्ड, नहीं हो सकता। हु वाज कॉल्ड अगर का बना दिया तो गलत हो जाएगा, राइट।
तो क्या क्वेश्चन होगा, हु कॉल्ड हर ट्वाइस यस्टरडे, एंड द आंसर इज वी डोंट नो. The answer is we don't know. We actually don't know. We are not aware of it because that's not mentioned here because it's a passive voice. It's a passive voice. That's why ये ही object है. Are you getting my point? अगर लिखा होता he was called twice yesterday by the principal, तो फिर बहुत क्लियर होता कि principal subject था. He was called twice yesterday by his mother, तो क्या होता, mother subject होता. समझ आई बात? वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, वॉज मेन वर्ब नहीं है. ये एक्शन सेंटेंस है, स्टेट सेंटेंस नहीं है. स्टेट सेंटेंस होता तो ऑब्वियसली वर्ब से पहले आप वॉज वर्ब होता. समझ आई बात सबको? होपफुली बात क्लियर होगी. तो इस स्टेटमेंट में दोबारा बता देता हूं. सब्जेक्ट होता क्या है, या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है. अगर सेंटेंस एक्शन है तो परफॉर्मर या डूअर ऑफ एन एक्शन. और अगर सेंटेंस स्टेट है तो आइडेंटिफायर, यानी जिसको आइडेंटिफाई किया जाए वो सब्जेक्ट होता है. अल्टीमेटली क्या चीज आइडेंटिफाई हो रही है, गौर कर रहे हो? कैपिटल, किसका कैपिटल? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का. और वो क्या है? वो है कैनबरा. सो कैनबरा ऑब सब्जेक्ट होगा. ठीक है. द नेम ऑफ माई फेवरेट हॉलीवुड स्टार इज लियोनार्डो. किसको आइडेंटिफाई कर रहे हो? नेम को. किसके नेम को? माई फेवरेट हॉलीवुड स्टार के. और वो कौन है? लियोनार्डो. सो लियोनार्डो सब्जेक्ट है. जो चीज अल्टीमेटली आइडेंटिफाई हो रही है. क्लियर है बात? तीसरे वाले में का मैंने आपको बता दिया. क्लियर है भाई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सेकंड में वर्ब जो है वो, सेकंड स्टेटमेंट में वर्ब है इज. अगेन क्योंकि ये स्टेट सेंटेंस है. अच्छा, ये बात हम इन डेप्थ काफी कर चुके हैं, राइट? अब इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको. ये बातें हम इतनी ज्यादा कर चुके हैं कि बहुत सारे लोग तो बोर हो गए थे कि आप ये क्या पढ़ा रहे हैं, राइट? थर्ड इज नॉट क्लियर. थर्ड में देखो, ही वॉज कॉल्ड ट्वाइस यस्टरडे. ये पैसिव वॉइस, पैसिव स्टेटमेंट है. पैसिव स्टेटमेंट में क्या होता है? वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले होता है ना. इसमें ऑब्जेक्ट पहले है. ही सब्जेक्ट नहीं है. यस, ही सब्जेक्ट नहीं है. ही ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक पैसिव वॉइस है. तो अगर इसको क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे जी, आप लोग अगर पहले वाली क्लास लेंगे ना तो ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपको कि हम क्या कर रहे हैं. हम किस तरह से पढ़ रहे हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा. हाउ डू यू नो इट्स अ पैसिव वॉइस? बिकॉज जब भी वॉज वर्ड के साथ थर्ड फॉर्म लगी होगी तो वो पैसिव ही होगा हमेशा. कभी भी इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म नजर आ रही है वो पैसिव होगा. अच्छा, हमारे यहाँ पैसिव वॉइस की यूटिलिटी भी है क्या जी? भी सीन है. आप मेरी एक तो शुरू की क्लासेस लें तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा. और दूसरी बात ये कि मैं आपको वो सिनेरियोज पढ़ाऊंगा. वॉइसेस भी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको बताऊंगा कि यूजेज और यूटिलिटी क्या होती है. उसके बगैर पढ़ाना बेकार है. व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द थर्ड वन? थर्ड में कोई सब्जेक्ट है ही नहीं ना, यही तो मैं कह रहा हूँ. यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि थर्ड स्टेटमेंट में कोई सब्जेक्ट नहीं है. अगर मैं कह रहा ही वॉज कॉल्ड ट्वाइस यस्टरडे बाय द प्रिंसिपल, तो फिर क्लियर होता है कि प्रिंसिपल सब्जेक्ट है. और एक्टिव एक्टिव वॉइस उसका क्या होता है? प्रिंसिपल कॉल्ड हिम यस्टरडे. द प्रिंसिपल कॉल्ड हिम यस्टरडे. वो एक्टिव हो जाता है. फिर तो क्लियर था ना कि सब्जेक्ट प्रिंसिपल है. तो जब आप पैसिव वॉइस बना दिया तो भी सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा ना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए जी, लेट्स मूव ऑन. थर्ड में ही सब्जेक्ट परफॉर्मर नहीं है. देखो, गौर करो. अगर आप, कुछ लोग कह रहे हैं कि थर्ड में, थर्ड स्टेटमेंट में ही परफॉर्मर है. ही परफॉर्मर नहीं है. ही पे ही ऑब्जेक्ट है. वो कॉल नहीं कर रहा, उसको कॉल किया गया है. कल उसे 2 दफा बुलाया गया. इट्स नॉट परफॉर्मिंग द एक्शन. ठीक है. इज इट क्लियर नाउ? हाउ मेनी टाइम्स वॉज ही कॉल्ड कैसे बन सकता है भाई? हाउ मेनी टाइम्स वॉज ही कॉल्ड कैसे बन सकता है? ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा ना. देखो, क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरी ये होता है कि आप वर्ब से पहले हु और व्हाट लगाते हो.
अगर पहले स्टेटमेंट को आप फ्लिप कर दें, वियना इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो वियना ही सब्जेक्ट होगा ना। जब सब्जेक्ट वियना इस तरह है, तो अगर आप सेंटेंस फ्लिप कर देंगे तो भी सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही रहेगा। ठीक है, चलें जी, लेट्स मूव ऑन। लेट्स मूव ऑन। मेरे ख्याल है ऑब्जेक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के हालात भी वही होंगे जो सब्जेक्ट के थे। एग्जाम्पल देख लो, आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग सम रेलेवेंट मटेरियल फॉर ई कैट प्रिपरेशन। I requested him to bring some relevant material for ECAT preparation. स्टेटमेंट को गो थ्रू करो और इसमें मुझे बताओ सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट वर्ब मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ऑब्जेक्ट आप खुद बता दें। सब्जेक्ट क्या है, पहले सब्जेक्ट बताओ। फर्स्ट आइडेंटिफाई सब्जेक्ट। ओके, ठीक है। वर्ब क्या है, व्हाट इज वर्ब? रिक्वेस्टेड वर्ब है। ऑब्जेक्ट क्या है, कैन यू डिटेक्ट ऑब्जेक्ट हियर? मटेरियल, कोई कह रहा है प्रिपरेशन, कोई कह रहा है ई कैट, कोई कह रहा है ई कैट प्रिपरेशन, कोई कह रहा है रेलेवेंट मटेरियल। माय गॉड। अच्छा जी, नाउ सी, नाउ लिसन 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 लिसन। ऑब्जेक्ट होता क्या है? ऑब्जेक्ट देखो क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट इज अ नाउन फ्रेज और अ प्रोनाउन दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। a noun phrase और a pronoun that is affected by the action of the verb। वर्ब का एक्शन जिस पे ट्रांसफर हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट है। वर्ब का एक्शन जिस पे ट्रांसफर हो रहा हो वो ऑब्जेक्ट होता है। अब नाउ सी, आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग सम रेलेवेंट मटेरियल फॉर ई कैट प्रिपरेशन। वर्ब है रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट किससे की गई? ई कैट से की गई, प्रिपरेशन से की गई, ई कैट प्रिपरेशन से की गई, मटेरियल से की गई, रेलेवेंट मटेरियल से की गई, या वो बंदे से की गई? रिक्वेस्ट का एक्शन किस पे ट्रांसफर हो रहा है? डायरेक्टली बंदे पे, हिम पे ट्रांसफर हो रहा है ना, तो सिंपली हिम इज द ऑब्जेक्ट। कोई ऐसी कहानी नहीं होती कि आखिर वाला पूरा ऑब्जेक्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई ऐसी कहानी नहीं होती कि आखिर वाला पूरा ऑब्जेक्ट है। स्कूल लाइफ भूल जाओ भाई अपनी, स्कूल लाइफ भूल जाओ। सितारों से आगे जहां और भी हैं। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? क्लियर है? वो सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो फिर पूरा पूरा होता है ना, फिर सब्जेक्ट के बाद जो सारा पोर्शन है वो प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है। हिम क्यों, हिम इसलिए ऑब्जेक्ट है कि रिक्वेस्ट का एक्शन हिम पे ट्रांसफर हो रहा है, रिक्वेस्ट हिम से की जा रही है। अच्छा, बाज स्टेटमेंट्स में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, उसको फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही ब्रॉट अ चेयर नियर टू मी। मैं कहता हूँ ही ब्रॉट अ चेयर नियर टू मी। ही ब्रॉट अ चेयर नियर टू मी। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? ही ने क्या एक्शन किया? ब्रॉट। ही ब्रॉट व्हाट? तो चेयर। राइट, चेयर ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब मी भी तो ऑब्जेक्ट है, मी भी तो ऑब्जेक्ट है, राइट? तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। चेयर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, मी भी ऑब्जेक्ट ही है। अच्छा, ये जानना बहुत जरूरी इसलिए है, यस करेक्ट, ये जानना जरूरी इसलिए है ताकि जब आप एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हो ना, तो फिर कंफ्यूजन होती है। आई सब्जेक्ट है ना? अच्छा, आई इसलिए सब्जेक्ट है क्योंकि ये पैसिव वॉइस नहीं है, सिंपल स्टेटमेंट एक्टिव सेंटेंस है। हाँ जी, इज इट क्लियर नाउ? सबको क्लियर है? अच्छा, एक सवाल आया, नेयर क्या है भाई? नेयर, नेयर क्या है? कौन बताएगा नेयर क्या है? पढ़ा चुका हूं मैं आपको। व्हाट इज नेयर? नेयर इज एन एडवर्ब और अ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के तौर पे भी आप यूज कर सकते हो, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज कर सकते हो। हाँ जी, यहाँ पे क्या है? आई ब्रॉट अ चेयर नियर टू मी। आई ब्रॉट अ चेयर नियर टू मी।
ब्रॉट की डिटेल है, ब्रॉट नियर, यस, सो दैट्स एन एडवर्ब। यहाँ पे एडवर्ब है सेंटेंस में, राइट। इसी तरह से शाबाशी स्टेटमेंट्स का पोस्टमार्टम करते रहेंगे तो फिर आपको बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, वी हैव डन विद बेसिक्स इन ग्रामर हियर। बेसिक्स यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। ठीक है, बेसिक्स यहाँ पे एंड हो जाती हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं विद अनदर टॉपिक, दैट इज यूजेज क्वेश्चंस। विजिबल हो रही है दूसरी प्रेजेंटेशन आपको? ओके, क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, राइट। नाउ सब्जेक्ट पढ़ लिया, वर्ब पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया, अब आते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पे। नाउ इन ऑर्डर टू मेक अ स्टेटमेंट ग्रामेटिकली करेक्ट and logically sound, one needs to make sure that subject and verb be in agreement to each other. किसी भी स्टेटमेंट को ग्रामेटिकली करेक्ट और लॉजिकली साउंड बनाने के लिए तुमने मेक श्योर करना होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब आपस में अग्रीमेंट में हो। अग्रीमेंट से क्या मुराद है? यानी बेसिक रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर सजेस्ट्स दैट सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, whereas plural subject takes plural verb। ग्रामर का बेसिक रूल आपको इंडिकेट करता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब मस्ट बी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब मस्ट बी प्लरल। सही है बात? किसी भी स्टेटमेंट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब भी प्लरल होना चाहिए। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, राइट। दोबारा सुन लो। इन ऑर्डर In order to make a statement grammatically correct and logically sound, one needs to make sure that subject and verb be in agreement to each other. They must always agree number. Singular subject takes singular verb, whereas plural subject takes plural verb. Now see. Now see. Example, the list of items is on the desk or are on the desk. What should be the correct option? The list of items is on the desk or are on the desk. अच्छा जी, मिक्स्ड ओपिनियन सुनने को मिल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं इज ऑन द डेस्क, कुछ लोग कह रहे हैं आर ऑन द डेस्क। अब देखो सीन कुछ ऐसा है कि अगर आपने सब्जेक्ट करेक्ट इंडिकेट किया तो आप वर्ब भी करेक्ट लगाओगे, अगर आपने सब्जेक्ट गलत इंडिकेट किया तो आप वर्ब भी गलत लगा दोगे। अब गौर करें और ये बताएं कि डेस्क के ऊपर लिस्ट रखी हुई है, आइटम्स रखे हुए हैं। डेस्क के ऊपर लिस्ट है या आइटम्स है? लिस्ट है ना? तो लिस्ट सिंगुलर होता है या प्लरल होता है? Is list a singular subject or a plural one? List is a singular subject. तो जब subject singular है तो verb भी singular होगा. It must be is rather than are. It should be is, right? It should be is on the desk because we are talking about a list. We are not talking about items. Desk के ऊपर items नहीं है, desk के ऊपर table है। किसी ने गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट किया तो वो गलत वर्ब लगा देगा और अंग्रेजी हमेशा की तरह रंगीन ही रहेगी फिर। ठीक है ना? जो गड़बड़ बेसिक्स हमें फील कर रहे होते हैं। देखो द थिंग इज दैट कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत जरूरी इसलिए है कि आपको तो लगता है ना कि इंग्लिश के टीचर मार्क्स नहीं देते। इंग्लिश के टीचर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चे से, है ना? बहुत मसला है, सिंड्रोम है ना हम लोगों को, या बचपन से बीमारियां लगी हुई हैं कि हम मार्क्स नहीं देंगे। राइट, पेपर माशाल्लाह इतने रंगीन होते हैं कि मार्क्स क्या, पास करना भी बहुत मुश्किल, मुश्किल से बंदा पास करता है इंग्लिश के पेपर में लोगों को। क्योंकि जो कहानियां आप लिख के आते हो ना वो हम ही बर्दाश्त कर सकते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पे प्रपोजिशन का एरर कर रहे हो, प्रपोजिशन का एरर कर रहे हो तो ठीक है, मैं कहूँगा चलो ठीक है यार, बच्चा है जाने दो। अगर आपने पंक्चुएशन का एरर किया, कॉमा गलत लगा दिया, मैं बोलूंगा चलो ठीक है जाने दो, आंखें बंद कर लो, मार्क्स दे दो। अगर तुमने वर्ब का गलत इस्तेमाल किया ना, सब्जेक्ट वर्ब का एरर तुमने किया कमिट, तो हमारी दुनिया में, इंग्लिश की दुनिया में तो भाई ये कुफ्र है। यू कैन नॉट कमिट एन एरर ऑफ वर्ब।
वर्ब गलत लगा दिया, इसका मतलब है आपको आगे बढ़ने का कोई राइट ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ने का कोई राइट ही नहीं है, आपको यहीं पे रोक देना चाहिए, आपको फेल कर देना चाहिए। उसकी वजह है कि आप सोसाइटी में जाके भी कोलैप्स करोगे फिर चीज़ों को। हाँ जी बिल्कुल। आई हैव चेक्ड सो मेनी टाइम्स, स्टिल आई एम चेकिंग, बट नॉट योर बोर्ड। आई यूजुअली अवॉइड चेकिंग। उसकी वजह ये कि चेक करो तो फिर बच्चा फेल हो जाता है। और दूसरा मसला ये, बच्चे का कसूर इसलिए नहीं है कि उसने पढ़ाई उल्टा सीधा है शुरू से सारा, तो ये बड़ी गड़बड़ है। खैर, चलें जी। तो लिस्ट ऑफ आइटम्स, अब तुम्हें एक इसमें ट्रिक बताऊं, लेट मी टेल यू सम ट्रिक। whenever you have a compound noun, compound noun कौन से noun होते हैं? A noun that is a combination of two or more than two nouns. अच्छा जी। The list of I told you, whenever you have a compound noun, you consider the subject prior to preposition। ठीक है भाई? समझ गए? Am I audible or not? Aren't I audible? अच्छा, मैंने कहा कि just give me 1 minute, just give me 1 minute। अच्छा जी, आई होप सो आई एम ऑडिबल नाउ। आई होप आई एम ऑडिबल नाउ, राइट? अच्छा जी, I told you that whenever you have a compound noun, you always consider subject prior to preposition। जब भी कंपाउंड नाउन होगा ना, तो आप हमेशा preposition से पहले वाली एंटिटी को सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। कंपाउंड नाउन कौन से नाउन होते हैं? नाउन दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू नाउन्स। कंपाउंड नाउन आर दोज विच आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर भी नाउन है, लॉ भी नाउन है, दोनों को मिला के आपने एक वर्ड बना दिया ब्रदर इन लॉ। ये कंपाउंड नाउन कहलाएगा। ठीक है। आप कह रहे हो लिस्ट ऑफ आइटम्स, ये पूरा सब्जेक्ट है ना, इनफैक्ट लिस्ट ऑफ आइटम्स, है ना? अब ऐसी सिचुएशन में जब कंपाउंड नाउन होगा ना, तो आप हमेशा प्रेपोजिशन फाइंड आउट करके उससे पहले वाली एंटिटी को सब्जेक्ट कंसिडर करोगे। नाउ हियर यू हैव लिस्ट ऑफ आइटम्स एज ए कंपाउंड नाउन, list of items as a compound noun, so you will consider subject prior to preposition। preposition है ऑफ से पहले क्या रहा है? लिस्ट। तो लिस्ट सब्जेक्ट है, आइटम सब्जेक्ट नहीं है। लिस्ट सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। लिस्ट प्लरल होता तो वर्ब भी प्लरल लगा देगा। ये लिस्ट होता तो हम आर लगा देते। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल देता हूँ इन योर चैट बॉक्स। मैं कहता हूँ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स is circling overhead। Now see, मैंने लिखा a flock of birds is circling overhead। A flock of birds is circling overhead। तो इसमें birds सर्कल नहीं कर रहे हैं मेरे सर के ऊपर। ऑल्दो birds तो सर्कल कर रहे हैं, birds प्लरल है, बट आई विल कंसिडर flock एज ए सब्जेक्ट। परिंदों का एक झुंड मेरे सर पे मंडला रहा है, राइट? सो आई कंसिडर फ्लॉक एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स में ऑफ से पहले क्या है? फ्लॉक। सो वी विल कंसिडर फ्लॉक एज ए सब्जेक्ट। इज इट क्लियर? सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब मस्ट बी सिंगुलर,
एंड सब्जेक्ट प्लरल, वर्ब मस्ट बी प्लरल। अगर ये गलती की तो ये बड़ा ब्लंडर कंसिडर किया जाता है। ठीक है जी, चलें जी, लेट्स मूव ऑन। ओवरहेड को आप कह सकते हो, बर्ड कैसे सब्जेक्ट हो गया? बर्ड सब्जेक्ट नहीं है। The car that I bought has a power steering and a sunroof. या have a power steering and a sunroof. The car that I bought has a power steering and a sunroof. या have a power steering and a sunroof. What should be the correct option? Has or have? It should be. कुछ लोग कह रहे हैं has, कुछ लोग कह रहे हैं have. My God. चले जी। Again, if you detect subject in a wrong manner, so verb भी गलत लगाओगे। अगर subject सही लगाया तो verb भी सही होगा। Now see, हम इसमें बात किसकी कर रहे हैं? अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था वैसे भी वर्ब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि वर्ब क्या लगाना है, तो वर्ब तुम्हारे सामने क्लियर है। अगर तुम्हें सब्जेक्ट फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेक दैट स्टेटमेंट अ क्वेश्चन, जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होगा। अब इसको बना लो, हु हैज अ पावर स्टेयरिंग इन अ सनरूफ। हु हैज अ पावर स्टेयरिंग इन अ सनरूफ, या हु हैज या हैव अ पावर स्टेयरिंग इन अ सनरूफ। कार के या मेरे? कार के होंगे पावर स्टेयरिंग, या आई के होंगे? ऑब्वियसली कार के होंगे ना, मेरे तो ना पावर स्टेयरिंग है ना मेरे सनरूफ लगा हुआ है भाई। तो कार इज द सब्जेक्ट, इसका मतलब है। कार सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लरल सब्जेक्ट है? इट्स अ सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट? व्हेन यू हैव अ सिंगुलर सब्जेक्ट इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। इट शुड बी हैज रादर देन हैव, राइट? अच्छा, फिर ये आई और बॉट क्या है? इग्नोर कर दें, क्योंकि ये एक एक्सटेंशन है। आपको किसी भी सेंटेंस में एक्सटेंशन को अवॉइड करना होता है। अवॉइड दोज एक्सटेंशंस, क्योंकि उन एक्सटेंशंस का सब्जेक्ट अलग और वर्ब अलग होगा। देखो इसका, इस एक्सटेंशन में आई सब्जेक्ट और इसका वर्ब ये रहा ना, बॉट। गेटिंग इट? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगाते हैं, प्लरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगाते हैं, सिंपल। अच्छा, एक्सटेंशन और क्या होती हैं? एक्सटेंशन से आप कंफ्यूज होते हो, ठीक है? आई की जगह ही होता तो भी ही हम हैव हैज लगाते। आई से थोड़ी फर्क पड़ रहा है, आई सब्जेक्ट, आई जो है उसका वर्ब बॉट है। देखो एक्सटेंशंस कैसी होती हैं, एक्सटेंशंस को हमें अवॉइड करना चाहिए। जस्ट लाइक वी से के, मैं कहता हूँ कि ओसामा, हु इज माय फेवरेट एंड डेडिकेटेड स्टूडेंट, इज एब्सेंट टुडे। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ओसामा इज एब्सेंट टुडे। ये जो बात मैंने बीच में शामिल की ना, हु इज वेरी ओबीडियंट एंड अ डेडिकेटेड स्टूडेंट, ये डिटेल है ओसामा की। अवॉइड दोज डिटेल्स, avoid those details, right? You need to find out main subject and verb and check their compatibility. एडिशनल इंफॉर्मेशन को आप अवॉइड कर दें, हटा दें साइड में। क्लियर है यहां तक बात सबको? नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो। यार आपके मैसेजेस इतने फ्लो में आ रहे हैं ना कि मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा हूँ इस चीज को। जी बिल्कुल, एडिशनल यूजेज का एक्सटेंशन एक्सप्लेन्स द सब्जेक्ट, एग्जैक्टली। नेक्स्ट वन को देखते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर courteous sell the most tickets या sells the most tickets? The representatives who are courteous sell or sells? First one or second one? अगेन कंफ्यूजन चल रही है बड़ी भाई। कुछ लोग कह रहे हैं सेल द फर्स्ट वन, कुछ लोग कह रहे हैं सेल्स द सेकंड वन। कैन यू डिटेक्ट सब्जेक्ट इन दिस स्टेटमेंट? सब्जेक्ट क्या है? रिप्रेजेंटेटिव सब्जेक्ट है। क्या रिप्रेजेंटेटिव सिंगुलर है या प्लरल है? इज इट अ सिंगुलर सब्जेक्ट और अ प्लरल वन? प्लरल सब्जेक्ट है ना, प्लरल है, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव्स है, टेटिव नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव, जब सब्जेक्ट प्लरल होता है तो वर्ब मस्ट बी प्लरल। इट शुड बी, इट शुड बी व्हाट? इट शुड बी सेल, इट शुड बी सेल, राइट? द करेक्ट ऑप्शन इज सेल। सेल्स नहीं हो सकता, सेल्स लगा दिया सो यू आर गॉन। वाई? वाई का जवाब मैं आपको अगर दूं तो लेट मी राइट
मैं कहता हूं शी सिंग वेल। ये देखो, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है शी सिंग वेल, क्या ये करेक्ट है? फौरन बोल दिया तुमने नो। शी सिंग्स होना चाहिए, है ना? द करेक्ट यूजेस शुड बी शी सिंग्स वेल। क्यों शी सिंग्स वेल, बताओ। इस सिंग्स में एस इसलिए लगा रहे हो क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। सिंग्स में तुम एस इसलिए लगा रहे हो क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। वी ऐड एस और ई एस विद द वर्ब इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? और अगर मैं कहता हूं नाउ सी, अगर मैं ऐसा कहूं कि दे सिंग्स वेल, इज इट करेक्ट? अगेन नो। फिर तुमने कहा नो। क्यों कहा? क्योंकि सब्जेक्ट प्लरल है दे, तो वर्ब में एस एस नहीं लगाएंगे। वर्ब में एस एस नहीं लगाएंगे। तो जब यहाँ पे सब्जेक्ट प्लरल है रिप्रेजेंटेटिव्स, तो वर्ब में एस एस लगाएंगे या हटाएंगे? वर्ब में एस एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। नो, वी वॉन्ट यूज वर्ब, हटा देंगे। तो इट शुड बी सेल रादर देन सेल्स। क्लियर है वो सबको ये? इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा, नाउन का ऑपोजिट कर लें, अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रही हो ना, तो यू कैन मेक द ऑपोजिट ऑफ नाउन। नाउन को प्लरल बनाने के लिए आप एस एस लगाते हैं। यू ऐड एस और एस इन ऑर्डर टू मेक ए नाउन प्लरल। जैसे बॉय है तो प्लरल क्या होगा? बॉयज। गर्ल है गर्ल्स। क्लास है क्लासेस। ठीक है, क्लास है तो क्लासेस। ठीक है, फोन है तो फोन्स। लैपटॉप है तो लैपटॉप्स। प्लरल बनाने के लिए नाउन में एस एस लगाते हैं, और वर्ब को प्लरल बनाना होता है तो एस एस हटाते हैं। वर्ब को प्लरल बनाना होता है तो एस एस हटाते हैं, इट्स अ रूल। ठीक है। शी सिंग्स विद मी, शी सिंग्स बोलूंगा ना, शी सिंग नहीं बोल सकता, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर है। और दे बोलूंगा तो दे सिंग विद मी, नॉट दे सिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट वन। A bouquet of yellow roses lend or lends color and fragrance to the room. A bouquet of yellow roses lend or lends color and fragrance to the room. What should be the correct option? It should be lends, the second one, right? It should be lends. And the reason is bouquet is a singular subject. Compound noun है, अगेन देख लो। ट्रिक बताई थी आपको, बुके ऑफ येलो रोजेस। प्रेपोजिशन क्या है इसमें? प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन है ऑफ, राइट? इसमें प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन है ऑफ। बुके ऑफ येलो रोज सब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन क्या है? ऑफ। ऑफ से पहले क्या रहे? बुके। सो बुके सब्जेक्ट है। इस बुके अ सिंगुलर सब्जेक्ट और अ प्लरल वन? ठीक है, सिंगुलर है ना, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बेटा वर्ब में एस एस लगेगा। क्लियर? वर्ब में एस एस लगेगा, हटेगा नहीं। ठीक है, और आप रोजेस की बात नहीं कर रहे, आप बुके की बात कर रहे हो बेसिकली। यू आर टॉकिंग अबाउट अ बुके, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट रोजेस। लास्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं इसकी। जी, क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक स्टूडेंट ने पूछा, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि व्हाट लैंड और लैंड्स कलर एंड फ्रेग्रेंस टू द रूम। तो आप बोलेगा बुके ऑफ येलो रोजेस, तो बुके, बुके इज द सब्जेक्ट सिंगुलर। नेक्स्ट वन देखो, अ ग्रुप ऑफ बॉयज हैज सबमिटेड एन एप्लीकेशन और हैव सबमिटेड एन एप्लीकेशन। व्हाट शुड इट बी? हैज और हैव? इसमें बहुत ज्यादा एतराज पाया जा रहा है भाई। कुछ लोग मुसलसल कह रहे हैं हैव, एंड सम पीपल सेड इट्स हैज। शुड इट बी हैज और हैव? Are we talking about boys or are we talking about a group? Again compound noun, compound noun है। हम बॉयज की बात नहीं कर रहे, हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, राइट? अ ग्रुप ऑफ बॉयज, ऑफ से पहले क्या रहा है? ग्रुप। एंड ग्रुप इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, so when we have a singular subject it takes singular verb, it should be has rather than have. Yes, it's a collective noun as well. क्लियर है भाई?
ये वो एरर्स हैं जो डेली लाइफ में इतने ज्यादा कॉमन है कि हमें एरर्स ही नहीं लगते हैं। बट कीप इट इन योर माइंड, एग्जामिनर छोड़ेगा नहीं आपको अगर आपने ये सब किया है तो। ठीक है। टॉलरेट तो जीरो टॉलरेंस है इस पे, इंग्लिश में तो। देन लेट्स मूव ऑन। लेट्स डिस्कस सम फिक्स्ड एक्सप्रेशन विच डोंट मेक सब्जेक्ट प्लरल। सम फिक्स्ड एक्सप्रेशन डोंट मेक सब्जेक्ट प्लरल। ग्रुप सिंगुलर कैसे है भाई? ग्रुप ग्रुप बोलते हैं ना, ग्रुप है, एक ग्रुप आ रहा है, एक ग्रुप आ रहा है या आ रहे हैं? ग्रुप कैसे प्लरल हो गया? ग्रुप सिंगुलर होता है। ग्रुप होता है या होते हैं? खुद सोच लो ना, इससे ज्यादा आसान क्या बात करूं। ग्रुप होता है या होते हैं? होता है ना, तो सिंगुलर है इसका मतलब है। राइट। बुके भी होता है, लेंस लगेगा ना बुके में, यस। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें। लेट्स डिस्कस सम फिक्स्ड एक्सप्रेशन वी डोंट मेक सब्जेक्ट प्लरल। अच्छा, ग्रुप सिंगुलर है तो वर्ब प्लरल होना चाहिए था, खुद ही खुद रूल बनाए क्या आपने? ग्रुप सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लरल है तो वर्ब भी प्लरल, ये रूल पढ़ाया था मैंने। तो बुके सिंगुलर है तो भाई सिंगुलर वर्ब लगाया ना मैंने, लेंस लगाया ना। कुछ लोगों को इसमें एतराज हो रहा है कि ग्रुप सिंगुलर सब्जेक्ट, बुके सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैंने क्या उल्टा बताया, पूछो। अच्छा, क्या उल्टा बताया मैंने भाई? मुझे भी तो पता चले क्या उल्टा पढ़ा दिया मैंने। मैंने पढ़ाया सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब लगेगा, प्लरल सब्जेक्ट है प्लरल वर्ब लगेगा। अब यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है बुके और सिंगुलर वर्ब लगा रहा हूँ लैंड्स। लैंड सिंगुलर होता है, मैंने कहा नाउन का ऑपोजिट होता है। नाउन में एस एस लगा दो तो नाउन प्लरल बन जाता है, वर्ब में एस एस लगा दो तो वर्ब सिंगुलर बन जाता है। वर्ब में एस एस लगाने से वर्ब सिंगुलर बनता है। ठीक है, थोड़ा गो थ्रू करके आए हैं बेसिक्स को ग्रामर में। आप लोग एमडी कैट और ई कैट को प्रिपेयर करो यार, अल्लाह को मानो। इंग्लिश को इतना भी फॉर ग्रांटेड मत लो, हर सब्जेक्ट इस लैंग्वेज में है, आगे बहुत ज़्यादा काम आनी है आपके। तो बेसिक बेसिक चीज़ें आप, बेसिक बेसिक चीज़ें आप गो थ्रू करके आओ। राइट, ये बहुत बेसिक्स है, बहुत ज़्यादा बेसिक्स हैं ये। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सम फिक्स्ड एक्सप्रेशन दैट डोंट मेक सब्जेक्ट प्लरल। Fixed expressions that don't make subject plural, along with, together with, as well as, in addition to, accompanied by, ये कुछ expressions हैं जो सब्जेक्ट को प्लरल नहीं बनने देते। ये अगर किसी सब्जेक्ट के साथ लगे होंगे तो यू विल कंसिडर द सब्जेक्ट प्रायर टू दीज फिक्स्ड एक्सप्रेशंस। दोबारा बोल रहा हूं, जब भी किसी स्टेटमेंट में ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस आपको नजर आएंगे, so you will always consider subject prior to these fixed expressions। आप हमेशा इन एक्सप्रेशन से पहले वाली चीज को सब्जेक्ट कंसिडर करोगे, नॉट द लेटर वन। बाद वालों को सब्जेक्ट कंसिडर नहीं करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि बिलाल along with his family and friends is arriving या आर अराइविंग, क्या होना चाहिए? यस, वेरी गुड। इट शुड बी इज अराइविंग, आर नहीं हो सकता। अच्छा, टेक्निकली अगर देखा जाए तो आ तो फैमिली भी रही है, आ तो फ्रेंड्स भी रहे, राइट। हम इज क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज मैंने कहा कि वी ऑलवेज कंसिडर सब्जेक्ट प्रायर टू दीज फिक्स्ड एक्सप्रेशन। हम इन फिक्स्ड एक्सप्रेशन से पहले वाली चीज को सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, बाद वालों को नहीं करेंगे, राइट। बिकॉज ऑफ अलोंग विद से पहले वाली चीज को सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, आप अपनी लैंग्वेज में भी आप ऐसे ही बोलते हो, बिलाल अपने दोस्तों के साथ आ रहा है। वी डोंट से आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं तो नहीं बोलते ना। इज्जत देने तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज पर्सन के तौर पे देख रहे हैं तो सिंगुलर ही कंसिडर करते हैं। ठीक है ना। तो बिलाल along with his family and friends is arriving, we won't say are arriving। अब ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन चार पांच नहीं है, देयर आर सो मैनी, राइट। चार पांच मैंने एग्जाम्पलीफाई करने के लिए लिख दी हैं, बट देयर आर सो मैनी। अब मिसाल के तौर पे एज वेल एज लिखा है, कहीं पे एज डाइवर्स एज आ जाता है तो वो भी फिक्स्ड एक्सप्रेशन है। You will consider it as a subject, as diverse as well as, in addition to। अपने next example, Nasir accompanied by his fellows has checked into a hotel or have checked into a hotel। What should be the correct option? Should it be has or have? Again,
Accompanied by से पहले क्या आ रहा है? नासिर. And Nasir is a singular subject. So when you have a singular subject, it takes singular verb. It should be has rather than have. Clear? Is it clear? Okay, fine. Next one, let's move on. अच्छा, इसके अलावा कुछ प्रोनाउन मैं आपको बताऊं. प्रोनाउन, लेट्स टॉक अबाउट सम प्रोनाउंस, राइट. कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं. कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, लाइक एवरीबडी. पता नहीं मैंने आपको पहले बताया नहीं बताया ये. समबडी, मैं आपके चैट बॉक्स में लिख के सेंड कर रहा हूँ आपको. समवन, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग. नाउ सी, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, somebody, someone, something, anybody, anyone, anything, nobody, no one, nothing, either, neither. We always consider these pronouns as singulars. We always consider these pronouns as singulars. हम हमेशा इन pronouns को singular consider करेंगे. We won't ever consider them as plural. हम कभी भी इनको plural consider नहीं करेंगे. बात समझ आ रही है? हम हमेशा इन प्रोनाउंस को सिंगुलर कंसिडर करेंगे. हम कभी भी इनको प्लरल कंसिडर नहीं करेंगे. एग्जाम्पल मैं दे देता हूं. आप खुद, बहुत सारी एग्जाम्पल आपको खुद पता ही है. जैसे आप बोलते हो एवरीथिंग इज फाइन. एवरीथिंग इज फाइन कहते हो. इज क्यों लगा रहे हो? क्योंकि यू कंसिडर एवरीथिंग एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई. है ना. आप बोलते हो एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू. एवरीवन इज कहते हो, एवरीवन आर क्यों नहीं कहते? अच्छा, अपनी लैंग्वेज में देखा जाएगा, अपनी तुम्हारी जो भी लैंग्वेज है, वट एवर योर लैंग्वेज है, उसमें अगर तुम देखते हो तो एवरीवन तुम्हें लगता है कि प्लरल है. बहुत सारों की बात हो रही है, ऐसे ही है ना. एवरीथिंग प्लरल है, बहुत सारी चीजों की बात हो रही है. बट वी कंसिडर दैम एज सिंगुलर. हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं. एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू. एवरीवन इज वेटिंग फॉर यू. ठीक है. एवरीबडी आर नहीं होता, एवरीबडी इज होता है. ठीक है. और देन फिर आइदर, नाइदर. आइदर नाइदर को भी आप सिंगुलर कंसिडर करते हो. आइदर ऑफ दैम इज लगेगा, आर नहीं लग सकता. आइदर ऑफ दैम, नाइदर ऑफ दैम इज मिसिंग. ठीक है जी. सो ये है इसका सिनेरियो. क्लियर? लास्ट वन, लास्ट कंपोनेंट डिस्कस करते हैं आज की क्लास का. नेक्स्ट बिजनेस इंग्लिश, यार बहुत डिफरेंट है वो. यहाँ तो हम ई कैट की बात कर रहे हैं ना, तो ई कैट से रिलेटेड आप क्वेश्चंस कर सकते हैं. वो बिजनेस की क्लासेस में आप जाके डिस्कस कर सकते हैं बिजनेस इंग्लिश की. अच्छा जी, आपकी क्वेरीज में रिस्पॉन्ड करूंगा, जस्ट मुझे फिनिश करने दें. माय नेम इज उमैर, उमैर सिद्दीकी, राइट. जेरंड फॉर्म एज ए सब्जेक्ट. जेरंड फॉर्म एज ए सब्जेक्ट क्या होती है? जेरंड फॉर्म क्या होता है? आईएनजी फॉर्म. Whenever we have ing form as a subject, we always consider it as a singular one. gerund form को, यानी ing form जब भी subject के तौर पे यूज होगी, we will always treat it as a singular subject. हम हमेशा इसको singular subject treat करेंगे, कभी भी plural consider नहीं करेंगे. ठीक है. अगर ये subject के तौर पे यूज हो रही है ing form, it will always be treated as a singular subject. For example, आप कहते हो swimming is a healthy activity. Swimming is a good sport, right? इज लगाते हो, कभी भी आर नहीं लगाते. यू से स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ.
इज बोलते हो ना, आर नहीं बोलते। वोटिंग इज योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी। वोटिंग आर नहीं हो सकता। राइटिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। राइटिंग इज राइट। चूजिंग अ कैंडिडेट टेक्स टाइम। यू वोंट एवर से टेक टाइम। टेक टाइम नहीं बोलते, टेक्स टाइम बोलते हो। क्यों? टेक्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वी आर कंसिडरिंग चूजिंग एज ए सब्जेक्ट। आईएनजी फॉर्म जब भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज होती है उसको जेरेंड कहा जाता है। ठीक है। इन्फिनेटिव टू प्लस बेस फॉर्म होती है, मिलिटेंट। ठीक है। तो जेरेंड फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म व्हेन यूज्ड एज ए नाउन, तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर? यहां तक बात क्लियर है सबको? आईएनजी फॉर्म जब भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज होती है, सो वी ऑलवेज कंसिडर इट एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स इट। ठीक है, लेट्स कीप इट टिल हियर। नेक्स्ट क्लास में हम अपना डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एंड दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक है तुम्हारे ई कैट का, एंड दैट इज यूजेज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। टेक के साथ एस क्यों लगाया मैं बताता हूँ भाई आपको। ठीक है भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। अब वो लोग रुक जाएं जिनकी क्वेरीज हैं।